है, लेकिन इसी निदान को खत्म करने के लिए ब्रह्मदेव महतो लगा हुआ है। बोलिए जुलूम बाबू आप। जरा सा सुनने दीजिए ना, बैठिए ना, सुनने दीजिए। बोलिए बोलिए। आज देखो, आज से हम लोग मिल के इतना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कर्मचारी के लिए जगा रहे हैं कि जागो अपना एक अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। ये सारे जो है ब्रह्मदेव जो खेला खेल रहा है। ब्रह्मदेव को कहना है कि लेबर ऐसे बोलता है कि बहन जो लेबर पिल्लू है, पिल्लू गाँव से हम चाप देगा ना, पिसल जाएगा, पिल्लू से लड़ेंगे, हम लड़ते हैं शेर से। आज बताओ, यही कर्मचारी के वजह से सारे बुर्बक बना के शोषण करके कई बीघा खेत, कई किला मकान बना लिया है। आज उसका बेटी के मोटरसाइकिल से घूमता है बेटा। क्या तुम लोग नहीं जगोगे? क्या इकट्ठा नहीं होगे? क्या इसमें शोषण करते रहोगे? क्या लगे? आज 3 फुट से तुम लोग को लूट रहा है। क्या तक जितना खट रहे हो, सबके बाल बच्चे वन से खट रहे हो। कल तक तुम्हारा दादा दादी लूटा है, बाप भाई लूटा, तुम लोग को लूट रहा है, एक मिनट लूट रहा है। और बेटा अलग पैसा लेता है, माँ का है, रामदेव भैया अलग पैसा लेता है। कब तक ये कहता है कि जो हम कहेंगे वही होगा। जब तक मेरा हड्डी रहेगा ना, जब तक लेबर प्रति मेरा खौफ रहेगा, डर रहेगा, ये ब्रह्मदेव बोलता है। अध्यक्ष साहब आप बोलिए, बताओ जरा नेता का बात सुनिए। ये हमारा सारा काम हुआ भी रुक जाता है। दूसरी बात है कि जो भी काम हम लोग करने के लिए इच्छुक है, उस सारा काम को दबदबा बना करके रोका जा रहा है। पहला बात है, थोड़ा सा कसर हम में है, जो कि हम वहाँ पर उसका कलर अभी नहीं पकड़ पड़ रहे हैं। मैन लीला ब्रह्मदेव महतो का है सारा काम का। हमने बात किया था एरियर के बारे में, साल भर का साहब बात किया था, मगर 6 महीना का मिला, ये भी नाजायज हुआ। कृषि अधिकारी का किसी का भी नाम किया, किसी का नहीं किया, उस पर भी अभी रोक लग गया है। उस पर भी बोला क्या अनुशंसा करके दीजिए, कर लाए कागज दे दें। तीसरा बात हो गया कि हम जब बात बोले थे कि पैसा बढ़ोतरी का, तो पैसा बढ़ोतरी का बात सबको मालूम है कि हम दोनों कागज दिए हैं। एक जो हमको नियमित करना है और दूसरा कागज 25,000 का दिए हैं। ये दोनों पर अभी बात किया है कि हम पैसा 420 एनजीओ को भी दे रहे हैं, 420 दैनिक को भी दे रहे हैं। एनजीओ के साथ साथ 4 महीना से एनजीओ को भी मिला था। उसके बाद एनजीओ में कितना बड़ा गलती आ गया है, जो कि पैसा उसको 4 महीना पहले बढ़ा और वो 1 महीना इधर आज कल दे करके वो 1300 रुपया ले लिया। ये भी आक्रोश है। आपको हम बचाना चाहते हैं, मगर आप फंसना चाहते हैं। एनजीओ जब मरना चाहेगा तो हमको क्या दिक्कत है, वो खुद मरेगा। लेकिन वो लूटने वाला है आदमी, वो बोलेगा काम अनुकंपा वाला पर। अनुकंपा का फार्म बोले थे सब जमा करने के लिए, या हमारे पास जमा कीजिए या हमारे कमेटी के जो भी मेंबर है उसके पास जमा कीजिए। मगर हमारे कमेटी में कागज न जमा हुआ, जमा कुछ लोग ब्रह्मदेव के पास कर दिया। वो भी कागज को ब्रेक कर दिया है क्या, ताकि उसके पास पैसा मिले, तब वैसे वैसे आदमी का वो काम करेगा। सब काम ब्रेकिंग में फिर चला गया है। तो हमको लगता है फिर से एक बार जुलूस नाराबाजी करेंगे, तब भी कोई बात होगा। लेकिन हम इस मीटिंग में आज इतने बात समझाने के लिए इस मीटिंग को दिए हैं, ताकि मेरा मजदूर समझे और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। बाद बाकी हमारे अध्यक्ष साहब बोलेंगे। बोलिए। पहले एक बात समझिए, आप लोग दैनिक मजदूर 5 मजदूर को भगा दिया। आप लोग जानते हैं 6-7 महीना से वो लोग परेशान, बहुत के लिए चले, बहुत दूर तक चले। आज आपको सफलता लग गई है। इन लोगों को आदेश हुआ है कि सोमवार से 5 मजदूर अपना सामान लेके काम पर वापस आए। तो ये तो एक जीत हो गई है। अब रही कि पेंशन की बात, तो कोर्ट से जो आदेश हुआ है उसमें ये भी मुद्दा है एक्यूज है। तो कोर्ट के आदेश के आलोक में पेंशन की शुरुआत पटना से एक चिट्ठी आने वाली है, वो आ जाएगी। क्योंकि चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि जो बिहार सरकार को मिलेगा वो आपको मिलेगा, तो वो आपको देने ही जा रहे हैं।
वो चिट्ठी कालों पर ये पेंशन देने जा रहे हैं। कोर्ट से आप लोग जीत गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुनियादी कोर्ट आप जीत गए। अब रही दैनिक मजदूर को अस्थायी करने की बात, साहब का कहना था, हमारे अध्यक्ष महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं, महामंत्री जी हैं। जब हम वार्ता रखे थे तो हमारे सामने एक सवाल आया कि ठीक है हम 7वां वेतन देते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए 350 मजदूर को हटवा दीजिए। क्यों भैया, तो हटवा दे मजदूर को, तो 4,57,64,64 रुपया 12 महीना में हमको देना पड़ता है। भाई किसको देते हैं? तो दैनिक मजदूर। ये हटा के NGO कर देते हैं, तो हम जो है आपको 7वां वेतन, तो हम तब साहब को हमने कहा इनके सामने, अध्यक्ष महोदय के सामने कि 6 से लेके 2017 के बीच जो भी दैनिक मजदूर है, NGO के कर्मचारी है, जो काम कर रहा है, NGO भी हो चाहे वो दैनिक मजदूर, अगर 6 से 2017 के बीच है तो उसको रेगुलर करना, उसको बनाना। बोला कागज, तो वो कागज जो है आप दीजिए, कागज हम बनाने की बात की, सूची बनेगा, आप लोग को रेगुलर किया जाए। तो कागज कह रहा हूँ के मुताबिक, तो आप लोग अब अनुकंपा में हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये लोग बहुत दिन से 2012 से 42 आदमी अनुकंपा में, जिसका कागज फेंका हुआ था। सबसे पहले तो अपना कीमती समय निकाल करके पेट में भूख रख करके आप काम करने के बाद घर जाके खाना खा लीजिए। उससे कीमती समय निकाल करके आप यहाँ पर आए, जितना भी स्टाफ, जितना भी कर्मचारी, जितना भी सेवानिवृत्त कर्मचारी, दैनिक मजदूर, NGO मजदूर, परमानेंट कर्मचारी, ड्राइवर, सबको मैं अपने दिल से सबको पहले प्रणाम करता हूँ। दूसरा बात, जब से हम घुसे हैं, जब से आप लोगों ने हमें चयनित किया है नगर निगम के लिए, तब से नगर निगम का चक्का जो है डमाडोल होना शुरू हो गया है। डमाडोल इसलिए होना शुरू हो गया है कि कल तक जो कुंडली मार कर बैठ करके राजतंत्र, राजा वाला जो आदेश दे करके शासन चलाने का काम करता था, तो उसको लग गया कि फिर से कोई सेनापति घुस रहा है जो मेरा किला को दरका देगा, और दरक गया है किला। किला बचा हुआ नहीं है, केवल वो खगड़ा पे किला हुआ है। अगर आप लोग का शक्ति रहेगा ना तो एक फूक में लंका दहन हो जाएगा। लेकिन नारी शक्ति को देखा कहाँ है? लेकिन हमको जिस काम के लिए आप लोग लगाए, उस काम में पहला काम जो सामूहिक रूप से था, पेंशन के लिए, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए, एरियर के लिए, और जितना भी दैनिक मजदूर के वेतन बढ़ोतरी के लिए, NGO कर्मी के सुरक्षा संरक्षण और वेतन के लिए, और जितना भी सेवानिवृत्त कर्मी है उसको सेवांत लाभ, जैसे कम मिला, ज़्यादा मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को सर्विस बुक जल गया, वैसे काम किए। इस पर हम जो है नगर निगम के नगर आयुक्त से भेंट किए, नगर निगम के नगर आयुक्त से वार्तालाप करके उसी दिन नगर निगम के आयुक्त ने 3 काम की हामी भरी थी। एक बोले थे कि पेंशन का प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, आज के बाद से महीना 2 महीना में जो भी लगेगा पेंशन हम स्टार्ट कराएंगे। हमने उसको 14 को प्रमाण दिए। वो जैसे जैसे बोलते गए कि हम आपको पेंशन क्यों दें, हम बोले ये कागज़ देखिए सर। फिर बोला हाँ ये ठीक है। फिर बोला कि अभी फंड कहाँ से आएगा, तो ये कागज़ देखिए सर, ये देखिए सर। संतुष्ट कर दिए तो बोले ठीक है, इस पर हमारा सब कुछ तैयार हो रहा है, हम पेंशन अलॉटमेंट करेंगे। मेरा पेंशन दिलाना है काम नहीं, पेंशन उस घड़ी से अलॉटमेंट करो कि अगर जिस समय जो आपकी रिटायर किया है आप दे रहे हैं आज, तो उसके बीच का एरियर को बांधते हुए पेंशन दो, तो पेंशन स्टार्ट करो और उसका एरियर। पहला बात हो गया। दूसरा बात, जो अनुकंपा पर जो नियुक्ति थी उस पर सर ने कहा, नगर आयुक्त ने, कि अनुकंपा के लिए हमने विज्ञापन निकाल दिया है। अनुकंपा का फार्म भर के, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अनुकंपा का फार्म भर के सभी कोई या तो आप अपने कमेटी के द्वारा या तो बड़ा बाबू के हाथों में सुपुर्द करें अनुकंपा का फार्म। तो हमने आनंदी जी, विनोद जी सबको बोल दिया। इसलिए आज भी बैठे हुए जो लोग हैं,
जिसका कि पति या भाई या माँ या बहन नगर निगम में काम करता था, लेकिन नगर निगम में वो सेवा काल में मृत्यु हो गया उसका, वैसे लोग अनुकंपा का फॉर्म भर करके वहाँ पर जमा कीजिए। जब वहाँ जमा कीजिएगा तब उसके बाद अनुकंपा का लिस्ट बनेगा कि अगर है तो क्या, ठीक है, इसमें भी काम है। तीसरा था आपका एरियर का बात। एरियर के बात के लिए ने हमारे बगल में कौन थे, वो बात कर रहे थे दिलीप जी, उनसे पूछे कि क्या है इनका एरियर का मसला। एरियर का मसला पर मुस्लिम साहब ने कहा कि 1 साल का मिलेगा, लेकिन बीच में हमको मालूम हुआ कि वो जो है 6 महीने का एरियर चला। मेरा कहना इतना है, जहाँ पर कुछ नहीं था, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर कुछ नहीं था, जहाँ पर बरसों से इतना लड़ते आ रहे थे और कोई काम नहीं होता था, केवल आप लोग को गुमराह करके 100, 200, 500, 1000 रुपया ठग करके ही काम करा रहे हैं और घर बैठ जाता है। जब कोई आदमी अगर जाता था तो उसका व्यक्तिगत काम मोटा रुपया दे करके करा देता था। तो ऐसे में उस नेता का क्या उम्मीद करें जो कि अफसर से भी मिला हुआ हो और इधर से भी मिला हुआ। नेता वो होता है या तो वो एक तरह स्टाफ के साथ रहे। नेता आप लोग ना बनाते हैं, नेता पदाधिकारी थोड़े बनाता है। आपका अधिकार सफाई मजदूर जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, नगर निगम कर्मचारी संघ जिंदाबाद।